तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चिराग पटेल, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड हीलर। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि सर मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है। तो कुछ ऐसा बताओ कि जिससे मैं अपना जो थिंकिंग है उसको कंट्रोल कर लूँ। ये जो थिंकिंग इतना सारा आ रहा है, इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, वो सारे कंट्रोल में आ जाए, वो स्टॉप हो जाए। तो मैं उनको ये पूछता हूँ कि आप ये थॉट्स को स्टॉप करना क्यों चाहते हैं। तो उसका कोई रीजन नहीं होता उनके पीछे। उनको ऐसा लगता है ये थॉट्स बहुत आ रहे हैं, इसको स्टॉप करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये जो थॉट्स है वो कभी भी स्टॉप नहीं होंगे। बिकॉज ये तो सबसे बड़ी खूबी है हमारे पास कि ये एवरी डे 60-70,000 थॉट्स हमें मिलते हैं। और हमारे माइंड का तो ये काम ही है, उसको थॉट्स ही प्रोड्यूस करना है। तो प्रॉब्लम कभी भी ये नहीं हो सकता है कि आपके थॉट्स है वो प्रॉब्लम है। नो, थॉट्स कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? नेगेटिव थिंकिंग। आप हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग करते हो और इसकी वजह से आपको तकलीफ आती है। आप कभी कोई इंसान ऐसा मेरे पास आया ही नहीं है कि जो बोलता है कि सर बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं मेरे को। थॉट्स तो बहुत सारे आते होंगे लोगों को। तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है। और ये नेगेटिव थिंकिंग क्यों हो रहा है, उसके पीछे का एक मेन रीजन ये है कि आपने कभी नोटिस नहीं किया है आपके खुद के थॉट्स थॉट्स के ऊपर। अगर आप थॉट्स के ऊपर नोटिस करोगे, आप उसको नोटिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी थिंकिंग पैटर्न क्या है। मतलब आप अपने ब्रेन के अंदर कैसी चीजें अलाउ करते हैं। मतलब जो इनपुट है वो ही नेगेटिव होगा। और आपका जो इंटरनल इंटरनल जो प्रोसेस होता होगा माइंड के अंदर आपके थॉट्स को लेके, वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, वो भी डिस्टर्ब है। और इसीलिए जो आउटपुट होता है वो भी नेगेटिव है। फिर सरकमस्टेंसेस के ऊपर आप कहते हो कि सरकमस्टेंसेस खराब है, मेरी तो लाइफ ही खराब है, मेरा तो लक ही खराब है। बट बेसिकली आप जो चीज़ें अंदर डालते हो वही चीज़ें बाहर आती हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करें? तो हमेशा याद रखना कि आपको वो थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है, थॉट्स को स्टॉप नहीं करना है, आपको सिर्फ थॉट्स को चेंज करना है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग वाले जितने भी लोग हैं उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको थॉट्स को क्या करना है, चेंज करना है। तो तीन चीजें मैं बताऊंगा, वो तीन चीज आप करेंगे तो आपको आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग का जो आप इश्यू बोल रहे हो, वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। नंबर वन, आपको क्या करना है? नंबर वन में आपको अपने थॉट्स को नोटिस करना स्टार्ट करना है। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज हो गई? हमें तो पता ही हम क्या सोचते हैं। सोचना वो अलग बात है, हमें पता होना वो अलग बात है। और नोटिस करना बिना किसी ऐसे सोचे कि यार ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं। तो आपको ऐसा कोई भी थॉट नहीं लाना है। सिर्फ उसको एक एक कहते हैं ना कि दृष्टा भाव। दृष्टा मतलब क्या है? एक विटनेस की तरह देखना है। विटनेस होता है वो कभी जजमेंट नहीं देता है। वो कोई और चीज बोलता नहीं, वो सिर्फ देखता है। सो वैसा विटनेस बनना है। जब भी आपको लगे कि ऐसा एंजाइटी अटैक आया है या तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं, तो आपको बैठ जाना है वहां पे। आराम से बैठ जाइए। 10 मिनट भले लग जाए, बट आराम से बैठिए और एक एक थॉट को देखिए, कौन से थॉट्स चल रहे हैं। और वो थॉट्स को आने दो। ऐसा उससे लड़ो मत कि ऐसा क्यों थॉट आ रहा है। आने दो उसको, देखो क्या होता है। 10 मिनट देखो। 10 मिनट देखने से क्या होगा? आपको खुद को अपने नेचर के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपके जो थॉट्स है वो नेगेटिव है, आपकी थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव है। और इसके बाद जब पता चल जाता है कोई चीज के बारे में, उसको चेंज करना इजी हो जाता है। अब इसको चेंज कैसे करें? तो चेंज करने के लिए आपको अफर्मेशन की जरूरत होती है। अफर्मेशन अफर्मेशन मतलब क्या है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको बोलने हैं खुद के लिए। कि एक्सेप्ट कर लो पहले कि मेरे थॉट्स आ रहे हैं, विच इज कम्प्लीटली ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो उसको। और फिर ये बोलना कि मैं हर वक्त
पॉजिटिव सोचता हूँ। अब इसको ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए आपको सेल्फ हिप्नोसिस में जाना है और सजेशंस को रिपीटेशन करना है। रिपीटेशन करते जाओगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ज़्यादा असर होगी और बहुत ही जल्दी आप इसको रिकवर कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज कि मेडिटेशन करिए, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज करिए। मतलब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटी को माइंड लगा के करिए, फोकस से करिए, कंसंट्रेशन के साथ करिए। बार बार मन भटकेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, वापिस वो एक्टिविटी पे लेके आइए। चाहे वो चलना ही क्यों ना हो, चलना है तो आप फोकस करके चल सकते हो अपने खुद के बॉडी के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर। सो पूरा कंप्लीटली आपका माइंड वहाँ पे होना चाहिए। दैट इज वन थिंग। सो ये तीन चीज़ अगर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नाउ मेडिटेशन करना है, उसमें भी आपको अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। सिंपल चीज़ है और कहीं नहीं करना है कुछ भी। बार बार मन जाएगा कहीं, वापिस लेके आओ और ऐसा 8-10 मिनट भी आप कर लो, देखिए कितना फर्क पड़ता है। तो ये तीन एक्टिविटीज करिए और देखिए क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब मेडिटेशन के लिए कैसे करना है तो आप अभी राइट नाउ मेरे साथ कर सकते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज एंड अपनी आंखें बंद करने के बाद आपका सीधा फोकस अपने सांसों के ऊपर ले के जाइए। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड स्लोली ब्रेथ आउट। फिर से गहरी सांस ले और आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर, और सांस को बाहर निकाल दीजिए। और जैसे ही सांस बाहर निकलती है आप अपने आप को और भी रिलैक्स महसूस करते जाइए। फिर से गहरी सांस ले एंड ब्रीथ आउट स्लोली एंड फील योरसेल्फ रिलैक्स। डू इट वन मोर टाइम। ब्रीथ इन एंड नाउ ब्रीथ आउट विथ योर माउथ। माउथ के साथ मतलब मुंह से इसको ब्लो कर ले और इमेजिन करे कि सारा टेंशन जो भी है, सारे नेगेटिव थिंकिंग है, वो ब्लो आउट कर लीजिए फोर्सफुली। यू कैन डू इट वन मोर टाइम एंड नाउ स्लोली ओपन योर आईज। राइट, इस तरीके से आप ये सारी एक्सरसाइज करिए और देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जिन लोगों को ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, उन सबको इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।